सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को एक रोमांचक और सुखद निमंत्रण देते हैं कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में कितनी सुंदर, ढाढ़स और सांत्वना देने वाली निमंत्रण है। मैं समझता हूं कि ईश्वर की इस वाक्य को, इस निमंत्रण को हमारे जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन यात्रा में कई प्रकार के विषम परिस्थितियां, कठिनाइयां आती ही रहती हैं। किसी न किसी प्रकार की मुश्किलों की घड़ी से हम गुजरते रहते हैं। कई बार जीवन की इस दौड़ में हार मान लेते हैं और ये सब एक बोझ का रूप धारण कर लेती है। जीवन के कुछ बोझ बहुत दुखद घटनाएं, स्थितियां या छोटी बड़ी आरोचक जीवन की शैली भी हो सकती हैं। इन सब के अलावा हमारे दैनिक बोझ है पाप, जिससे हम दबे हुए होते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जिस किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारी हालत जैसे भी क्यों ना हो, हम ईश्वर की इस निमंत्रण को हमेशा सुनना चाहिए, उसमें विश्वास करना चाहिए कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो या किसी भी विषम परिस्थिति से गुजरते रहे क्यों ना हो, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, तुम सब मेरे पास आओ। हम लोग पद संख्या 30 में हम प्रभु यीशु के द्वारा यह कहते हुए हम सुनते हैं कि उनका जुआ सहज है और उनका बोझ हल्का है। यीशु के ऐसा कहने का तात्पर्य क्या हो सकता है? क्या यीशु के पास आने से हमारे जीवन के ये सभी दुख तकलीफें, मुश्किलों को यीशु क्या मिटा देंगे? ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप और मैं विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम यीशु के पास आते हैं, तो हमें किसी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति में, जीवन में आने वाली चुनौतियों को डटकर सामना करने के लिए ईश्वर हमें आशीष और बल प्रदान करके हमें अच्छा जीवन जीने के लिए काबिल बनाते हैं। जैसे कि हम कुरिन्थियों के पत्र, दूसरे पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में हम सुनते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ख्रिस्त में विश्वासियों, हमें ज्ञात है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य थे। इसलिए मानवीय सभी दुख तकलीफ, कठिनाइयों को वे भली भांति जानते हैं। हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, जहां हमें बताया गया है, हालांकि उसने कभी पाप नहीं किया, लेकिन उसने खुद को पाप और बोझ के प्रभावों का अनुभव करने दिया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे आंखों में आंखें डालकर दया से भरी निगाहों से हमें कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति समझता हूं, जानता हूं, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है। इसलिए मैं सदैव तेरी सहायता के लिए तत्पर हूं। आज प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु के इस आह्वान के ऊपर में जब मनन चिंतन करते हैं, तो हमें व्यक्तिगत जीवन में उन्हें आने के लिए निमंत्रण दें, उन्हें स्वागत करें कि जो कुछ बोझ आप और मैं हो रहे हैं, उसे ईश्वर को दे दें और ईश्वर हमारे बोझ के बदले अपना कोमल और सहज जुआ हमें देंगे। तत्पश्चात आपके और मेरे जीवन में आने वाली तकलीफें, मुश्किलें आने के लिए रुकेंगे नहीं, ये आते ही रहेंगे, मगर ईश्वर की आशीष और कृपा से इन सभी का सामना करने के लिए हमें ईश्वर में बल और शक्ति प्रदान करेंगे और हम बड़ी सरलता से इनका सामना कर पाएंगे,
और क्योंकि ईश्वर हमारे साथ होंगे और हम ईश्वर में अच्छा जीवन जी सकेंगे। आमीन।